नमस्कार, मैं विजय सोनी आप सभी विश्ववासियों को प्रणाम करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए। ये कहावत, ये लाइनें वैसे ही नहीं बोली गई, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेगा वो जिंदगी में कई जगह परेशान होने से, हारने से, निराश होने से और आशाहीन होने से बच जाएगा। ना जाने कितनी उसकी गलतियां होने से रुक जाएंगी। इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कि आप पूरी सुनिए। ये जीवन भर काम आने वाली कहानी। एक बार एक नेवले को जंगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने पाल लिया। नेवले का छोटा सा बच्चा था तो वो घर में घूमता रहता था, उसको पाल लिया। अब धीरे धीरे वो एक घर का सदस्य जैसा बन गया। जिस घर में वो नेवला पाला गया उस घर में एक बच्चे का जन्म हुआ ये कि एक दिन जो बच्चे का पिता था वो बाजार गया अपने काम से और उसकी माँ, उस बच्चे की माँ पानी भरने चली गई। तो बच्चा सो रहा था। नेवला बड़ा वफादार था तो नेवले को समझा के अपनी भाषा में गई कि तू इसकी रखवाली करना। और नेवला उस बच्चे के साथ बड़ा घुल मिल कर रहता था। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि बच्चा जब सो रहा था तब जंगल से अचानक एक बड़ा भारी सांप घर में घुस गया। ऐसी स्थिति में नेवले ने उस बच्चे की रक्षा करने के लिए सांप से युद्ध किया। सांप की और नेवले की भयंकर लड़ाई हो गई और बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। घर की जो मालकिन थी, उस बच्चे की माँ, वो पानी भरने गई हुई थी। इस बीच में यहां पर सांप की और नेवले की लड़ाई हो गई और अंत में नेवले ने सांप को मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और नेवला अंदर से खुश हुआ कि मैंने इस बच्चे की रक्षा की। और भी कोई सांप या कोई जानवर नहीं घुस जाए, इसके लिए नेवला घर के दरवाजे के ऊपर जाके बैठ गया। घर के दरवाजे के मेन गेट जो होता है वहां पर जाके बैठ गया। इतनी देर में होता यह है कि जो उस बच्चे की माँ पानी भरने गई थी वो सिर पर घड़ा लेकर आ रही थी। अचानक उसने देखा कि नेवले का मुंह खून से लथपथ हो रहा है। इतने देर में वो इस चीज को देखकर वो चौंक गई। इस दृश्य को देखकर वो हड़बड़ा गई। उसको ऐसा लगा कि नेवले ने आज मेरे बच्चे को मार डाला है, उसको काट लिया है। ये खून हो ना हो, ये मेरे बच्चे का ही खून है। इस दुष्ट नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। ऐसा वो सोचकर आग बबूला हो गई, क्रोधित हो गई। उसका गुस्सा उसके वश में नहीं रहा। कहते हैं कि क्रोध इंसान को नष्ट कर देता है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रोधित हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में चिढ़ जाएंगे और अनाप शनाप बकने लग जाएंगे, कुछ भी बोल देते हैं और मारने लगते हैं। या कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे क्रोध मूल कारण होता है। इसलिए इंसान को सोच समझकर क्रोध करना चाहिए। इस महिला ने क्रोध के आवेग में आकर जो घड़ा रखा हुआ था सिर पर, उसको उठाकर उस नेवले के ऊपर दे मारा। अब नेवला
इतना बड़ा घड़ा जैसे ही नेवले के ऊपर गिरता है, नेवला प्राण त्याग देता है। नेवला मर गया और दौड़ी दौड़ी वो अंदर जब जाती है महिला, तब देखती है कि उसका बच्चा तो सकुशल सो रहा है और पास में सांप पड़ा हुआ, मरा हुआ, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। महिला के दिल पर वज्रपात हुआ। हाय रे हाय, जिस नेवले ने मेरे बेटे की रक्षा की, उसको मैंने, उस निर्दोष नेवले को, उस सेवा भावी नेवले को, उस वफादार नेवले को मैंने पानी का घड़ा देकर मार डाला। हे भगवान, हे परमात्मा, ये मैंने क्या किया? बिना बेचारे जो करे सो पीछे पछता। उसको इतना अफसोस हुआ कि हाय रे हाय, ये मेरे से कैसा अपराध हो गया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आपने कहावत सुनी होगी। कई बार इस कहानी से हमें शिक्षा ये लेना है कि कई बार हम क्रोध के आवेग में आकर या किसी डाउट में या शक में आकर परिवार में, रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में, स्कूल में गलत निर्णय ले लेते हैं, अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है और हम हमारी जो लंबी दोस्ती चली आ रही है, हमारे परिवार में जो प्रेम चला आ रहा है, जरा जरा सी बातों के पीछे हम उसको बिगाड़ लेते हैं। कई बार हमारे दिमाग में डाउट होता है, ये फलाना जी हमारे घर आया, शायद इसलिए आया होगा। ये मेरी धर्मपत्नी है, इसके मोबाइल पे किसका फोन आया, ये उधर क्यों देख रही थी। ये मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये आज रात को लेट क्यों आए, ये कहाँ गए होंगे। मेरी माँ ने मेरे से यूं क्यों बोला, मेरे फलाने परिवार के व्यक्ति ने मेरे से उस दिन ऐसा कैसे बोल दिया था। कई बार हम असली बात को नहीं समझ पाते हैं और हम हमारे मन में जो आता है वैसा हम हमारा फिल्म बना लेते हैं। ऐसी कई गलत फहमियां हमारे मन में हो जाती हैं और हमसे अच्छी खासी दोस्ती में, अच्छे खासे प्रेम व्यवहार में संशय के, डाउट के और गलत फहमियों के बीच पड़ जाते हैं। फिर जब बाद में जब हमें सच्चाई का पता चलता है, तब हमें पछतावा होता है कि हमने सही आदमी को गलत समझ लिया। इसलिए कभी भी जीवन में हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक ढंग से उस परिस्थिति को समझना चाहिए कि वास्तव में ये बात जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है या नहीं। जैसे वो नेवला ने सेवा की, लेकिन उस महिला को गुस्सा आ गया और उसने उस नेवले को मार दिया। इस प्रकार हमें भी इस घटना से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी जल्दबाजी में हम कोई निर्णय ना लें, किसी पे अकारण शक ना करें, किसी पर अकारण दोष ना लगाएं, किसी को लांछित ना करें, किसी को झूठा साबित ना करें और सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा धैर्य रखें, मन को वश में रखें, समता का आश्रय लें, थोड़ा हिम्मत रखें। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं या गलत हैं। ये घटना हमें याद रखना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, सुखमय बनाना है। लोगों को क्षमा करना भी सीखना चाहिए। कुछ लोग बदले की भावना से जीते हैं, इतना बदले की भावना से नहीं जीना चाहिए। ज़्यादा क्रोध के आवेग में और चिड़चिड़ाहट के आवेग में मनुष्य कई गलतियां कर लेता है। उस समय थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए, पूजनीय बनाना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। मैं विजय सोनी आपको प्रणाम करता हूं और आप मेरी वीडियो को सभी तक पहुंचाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।